वास्तुशास्त्र की बातें आप बहुत लंबे काल से सुन ही रहे हैं, अभी भी लगभग महीना ही होने को है। आज के प्रसंग में घर का वास्तु दोष कैसे हटाया जाए, ये प्रमुख चैप्टर है। ये बात कही जा रही है तो सुनिए। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जिस घर में तुलसी को बंधन पूजन है, गौ माता को रोटी है, चंदन है, रोली है, कपूर है, नित्य का यज्ञ है, ये शंख है, दीप है, धूप है, जनेऊ है, हनुमान जी को, गणेश जी को और महादेव को जिन घरों में जनेऊ पहनाया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। ग्रंथ में लिखा है, जिन घरों में विशेष रूप से जो भी कोई घर के जन हैं प्रदोष का व्रत करते हैं तो भी घर में वास्तु दोष नहीं रहता। प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। शब्दों में जितना इसका वर्णन किया जाए उतना कम है। दरिद्रता से, गरीबी से यदि बहुत को ही जल्दी मुक्त करने वाला है तो इस लोक से लेके परलोक तक प्रदोष से बढ़ करके नहीं है कुछ भी। प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है, तो घर के वास्तु दोषों को दूर करने में प्रदोष का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। आइए हम थोड़ी आज प्रदोष की ही बात क्यों ना कर लेते हैं। फिर अधिक मास चल रहा है और वास्तु विज्ञान में बहुत सी बातों का, तमाम बातों का यहाँ से जिक्र भी किया जा रहा है। यदि उसमें एक स्थान वास्तु में प्रदोष व्रत को भी मिला है तो हम वह चर्चा कर लेते हैं। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, वृंदावन के एक भावी धरती से, तुलसी वन आश्रम के इस पवित्र परिसर से आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए चर्चा कर लेते हैं प्रदोष की। जिस घर में भगवान शंभुनाथ का वंदन पूजन होता है, क्योंकि महादेव धरती के देवता है। एक दिन मैंने निवेदन भी किया है कि शुक्रवार के दिन यदि जमीन पर, उस प्लॉट पर जहाँ भवन बना रहे हैं या बन गया है, उस जगह पर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया गया, घर की गरीबी को तो समाप्त करता ही है, लेकिन उस जमीन के दोषों को भी दूर करता है। तो यह प्रदोष का व्रत है, वो भगवान शिव से, भगवान शंकर से ही जुड़ा हुआ है। तिथि दश्याम तिथौ सायं प्रदोषा प्रकीर्तितः तत्र पूज्यो महादेव नान्यो देव फलार्थिव साधु पृष्ठम महाप्राज्ञ भवेद लोक विश्रुतै अतोहम संप्रवक्ष्यामि शिव पूजा फलम अहम। ये कहता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यदि आपको कोई यह कहता है कि घर में शंकर को नहीं रखना चाहिए और घर में शिव को जगह ना हो तो एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और हम बहुत प्रमाणों के साथ इस बात को कहते हैं। भगवान महादेव की स्थापना से तो घर में संपूर्ण ही दोषों को समाप्त कर दिया जाता है। महाराज दशरथ के घर में भगवान महादेव की ही तो पूजा थी, जिसकी वजह से भगवान प्रभु परमात्मा राम बन के आए। नंद बाबा के घर में भी महादेव की पूजा थी। आज भी नंदगांव में वह मंदिर बना हुआ है जहाँ नंद बाबा जिन भगवान शंकर की पूजा करते थे और उन्हीं की यह कृपा थी, उनके यहाँ स्वयं ईश्वर कृष्ण बन करके आए हैं। तो शिव के चरणों में तो बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। आज की युवान पीढ़ी को भी यह बातें आप बताएं। इस समय निशा काल का समय होता है, आप सब लोग फ्री होते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, सब ठीक है, लेकिन इस सब चीजों के साथ पारमार्थिक और धार्मिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना कल्याण नहीं है, जिंदगी है ही नहीं इसके बिना। एक बार हमारे आग्रह पर, निवेदन पर थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव करके देखिए, मुड़िए, देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, अपना स्वभाव थोड़ा ठीक से बनाइए। आप देखिए आप कितने फलीभूत होते हैं, आपको कितना सुकून मिलता है, आपको कितनी शांति मिलती है। दिन कब निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा, रात कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप युवान हैं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूँ, अभी मैं भी युवान ही हूँ। इन सब चीजों का मैंने अनुभव करके देखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैंने तो बहुत बारीकी से, बहुत करीब से। मुझ जैसा व्यक्ति इस सब चीजों को मान ले तो एक बहुत बड़े आश्चर्यचकित की बात है, क्योंकि मैं किसी चीज को मानने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ उसके लिए। मेरा सब्जेक्ट रहा है साइंस, मेरा सब्जेक्ट रहा है मैथ, तो मैं तो बहुत विचार करता हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ। और इसको हमने बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से देखा। इसके बिना कल्याण है ही नहीं। पूरी दुनिया में घूम करके आ जाइए, आखिर में लौट करके यहीं आना पड़ेगा। भगवती सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। जीवन को परम आनंद देने वाला तो ये स्वर्ण की लंका में रहने वाला रावण, उसको भी माँ जानकी की जरूरत पड़ गई। और याद रखिएगा, स्त्री समझ करके रावण सीता माई का हरण करके लेके नहीं जाता है, वह जगत को बताता है जिस समय शांति की सीता तुम्हारे पास होगी, परमात्मा राम तुम्हें खोजते खोजते बैरागी को लेकर तुम्हारे यहाँ सबसे पहले तो
यदि शांति रूपी सीता तुम्हारे पास होगी, वह परमात्मा सबसे पहले तुम्हारे यहाँ एक गुरु को भेजेगा, जिसका नाम हनुमान होगा। वो संत को भेजेगा, वो तुम्हारी वासना की लंका को जला करके जब राख कर देगा, तब परमात्मा फिर उस देह की लंका में प्रवेश करेगा। शांति रूपी सीता जिसके पास होगी, वह भगवान अपने आप चल करके जाएंगे और इस धरती का वह रावण, वह भी मुक्त हो जाएगा जो पूरी दुनिया को रुलाता रहा। रावण का मतलब जो रुलाता रहा, उसे रावण कहते हैं। लेकिन जब उसको भी शांति की जरूरत पड़ गई, ईश्वर ने उसका जाकर के कल्याण कर दिया। आज के इस प्रमुख टॉपिक में आप घर की उस परम शांति के लिए जो कुछ सुन पा रहे हैं, उसके लिए एक प्रदोष की बात कही जा रही है। प्रदोष पूजा महात्म्यम कौन वर्णायतुक्षयम यत श्रवे विदाष्टि तिस्तः गृह शांति के। दुनिया में धरती पर ऐसा कौन हुआ है जो प्रदोष की महिमा को पूरा करके बता दे? नहीं बता सकता। अतः पूजा जपो होम तत्कथा सद्गुण श्रेया कर्तव्यो नीतम मृत्य चतुर्वर्ग फलार्थवा। आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन दारिद्र्य मित्र अंधा नाम, अभी मैं बोल रहा था, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, घर के कलेशों को दूर करने के लिए प्रदोषे पूज्य देवेशम विपत्त्य भय समप्रुज्यते। भगवान शंकर महादेव का जो ये प्रदोष है, जो कि विपत्ति को दूर करने वाला है, दारिद्र्यम मरणम दुखा मृड भारम नपोगमम सद्यो विधि संपत्ति पूज्यते शिव पूजनाथ। जिनको अपनी मृत्यु सुधारनी है, मरण क्रिया सुधारनी है, वह जीवन में कभी एक आध वर्ष प्रदोष का व्रत कर ले। जिनके घर में खूब झगड़े हैं, बनती नहीं है, बहुत कलह है, पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है, पुत्र पिता में कलह है, तो ऐसा यदि है घर में, परिवार में, उसके लिए भगवान महादेव को थोड़ा बहुत पूज ही लें, उनको वंदन कर लें, उनको प्रणाम कर लें। प्रदोष की कितनी बड़ी महिमा है, भगवान महादेव की पूजा को छोड़ के नहीं जाइएगा। यदि यह आपने कर लिया है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन दबाना न भूलिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।